मैं डॉक्टर रमेश चंद वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम कला के तत्व, आकार या रूप के बीच अर्थसार का क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम कलाकृति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित अर्थसार वाले रूपों का प्रयोग कलापूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण में तो अर्थसार का सर्वोपरि महत्व है। अर्थसार दो प्रकार का हो सकता है। पहला, सामुदायिक। इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक विषय आते हैं, जिनका संबंध केवल कलाकार से ही न होकर किसी एक समुदाय या क्षेत्र अथवा देश काल से होता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व की कला प्राय सामुदायिक अर्थसार लिए हुए थी। उदाहरण के रूप में अजंता के चित्र बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए। वहाँ पर जीवन मूल्यों के आदर्शों को चित्रित कर समाज में उसे प्रसारित करने का उद्देश्य रहा था, यानी वह पूरे समुदाय विशेष को प्रभावित करते थे। इसी प्रकार से गुप्त काल के बाद में बनाए गए विभिन्न मंदिर देवताओं के, उनमें भी धार्मिक भावनाओं के साथ साथ उन अन्य सांस्कृतिक भावनाओं को भी प्रसारित करने हेतु भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से मनुष्य या वह कलाकार जो चित्र बनाता था, वह उस समय के समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही कलाओं का निर्माण करता था। तो इस प्रकार से चित्र का या कलाकृति का सामुदायिक अर्थसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। दूसरा है व्यक्तिगत। 20वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों से प्राचीन मान्यताओं के अर्थ बदले। संचार सुविधा एवं शिक्षा के कारण प्राचीन मान्यताओं को नकारा गया और मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करने लगा। इस प्रकार से आज मानव धर्म केवल मानव मूल्यों में ही निहित है। अतः आज की कला सामुदायिक न होकर व्यक्तिगत हो गई और कलाकार ने अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ही अपनी कला को लगाया। तो इस प्रकार 20वीं शताब्दी के बाद में जहाँ बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए, व्यक्ति ने यह सोचना शुरू किया कि मैं अपने आप को कैसे विकसित करूं, या मेरे हिसाब से समाज में व्याप्त जो भी अच्छाई एवं बुराइयां हैं, उनको मैं कलाओं के माध्यम से व्यक्त करूंगा। यह सोच उसके व्यक्तिवादी अर्थसार को प्रेरित कर रही थी। इसीलिए वर्तमान समय तक की कला सामुदायिक न होकर व्यक्तिगत हो गई और कलाकार ने अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ही अपनी कला को व्यक्त करने लगा। तो इस प्रकार से किसी भी रूप का दो उद्देश्य हो सकते हैं, दो अर्थसार हो सकते हैं। पहला सामुदायिक और दूसरा व्यक्तिगत। धन्यवाद।